हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पेपर है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जो कि जीई जनरल इलेक्टिव का पेपर है, सेमेस्टर 4 का पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके लेक्चर्स भी चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसके लेक्चर्स चाहिए तो लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से आपको इसके लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप लेक्चर्स भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9460689761। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती है तो कमेंट्स करो, व्हाट्सएप कर सकते हो लिंक के लिए भी। ठीक है, व्हाट्सएप ही करना है फर्स्ट, कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बेसिक मेथड्स से हम इस तरह से ट्राई करेंगे कि बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सभी सॉल्व कर लो। जैसे ये सॉल्व ग्राफिकली मिनिमाइज जेड इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पुट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। मिनिमम जेड इक्वल टू 2x1 माइनस 3x2। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो है वो है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 लेस देन इक्वल टू x2, सॉरी x1 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट इनइक्वलिटीज इनटू इक्वलिटी, यानी कि जो भी लेस देन इक्वल टू के साइन है इनको हम हटा के, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के जो भी साइन है इनको हटा के हम क्या पुट कर देंगे, इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू 5, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, एंड 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। x1 इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब इन लाइन को हमें ग्राफ पे पुट करना है। ठीक है, तो एक ग्राफ बना लेते हैं और सिंपली आप एक बात याद रख सकना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यानी जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 4 फर्स्ट, ठीक है, x1 एंड x2 यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, x1 0, एक बार x2 0, x1 0 तो x2 5, अगर x2 0 तो x1 5। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जो है वो है हमारे पास 0 5 और ये पॉइंट है 5 0। ठीक है, इसके बाद सेकंड के लिए देखें 4 2 x1 एंड x2। ठीक है, सिमिलर वे से एक बार x1 0, एक बार x2 0। जब x1 0 तो x2 इक्वल टू 4 एंड जब x2 0 तो x1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी कि पहले चाहिए हमें 2 0 पॉइंट यहाँ मिलेगा एंड x2 0 4 यहाँ पे मिलेगा कहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा
इस तरह से ये कहीं इधर कट कर रहे होंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे पास सेकंड लाइन। एंड थर्ड है x1 इक्वल टू x2। ये था हमारे पास x1 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं था, x2 लेस देन इक्वल टू 2 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में x2 लेस देन इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो x2 इक्वल टू 2 यानी कि पहले ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये है हमारे पास 2 and 0 और ये है 0 and 4। ठीक है, अब x2 इक्वल टू 2 यानी कि हमारे पास यहाँ पे कहीं 2 होगा, तो ये लाइन हमारे पास है, ये लाइन जो है वो थर्ड लाइन है। ठीक है, क्योंकि इस पे x1 चेंज हो रहा है बट x2 हमेशा ही 2 है, यानी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन हो गया। अब हमें निकालना है फेजिबल रीजन। ठीक है, तो फेजिबल रीजन निकालने का सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स, देखो आप एक पॉइंट लो जो लाइन पे ना हो, जैसे सपोज फर्स्ट लाइन की करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट लेना है, और अब जब कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से नहीं जा रही है तो ओरिजिन सबसे बेस्ट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन से नहीं जा रहा तो ओरिजिन से देखें, ओरिजिन अगर इसमें फर्स्ट में पुट करके देखें, इसमें ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग था, ये 2 के अकॉर्डिंग, ये 3 के। फर्स्ट में अगर हम पुट करके देखें तो फर्स्ट में पुट करने पे कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, यानी कि इस लाइन के इधर वाले पॉइंट जो हैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में देखें, ठीक है, तो सेकंड में कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, यानी कि सेकंड लाइन के इधर वाले पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड जो है वो है x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर x2 पे भी देखें 0 0 तो ये सेटिस्फाई, यानी कि इसके इधर वाले पॉइंट। ठीक है, एंड ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y, और x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऐसे यदि देखें जिसमें सभी लाइन जो हैं वो जा रही हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे सेकंड हमारे पास ऊपर की तरफ था, तो ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाले एरिया में सभी जो एरो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स तो हैं, ये पॉइंट्स हमें निकालने हैं। सपोज ये हमारे पास ए हो गया, ये बी, ठीक है, इसको दे दिया सी और इसको दे दिया डी। ठीक है, तो एक बार इसमें हम फर्स्ट एंड थर्ड लाइन से कट पॉइंट निकालना है, तो x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 2, तो x1 इक्वल टू 3। तो यानी सी जो पॉइंट है वो है हमारे पास 3 एंड 2। ठीक है, एंड अगर सेकंड लाइन में अगर मैं x2 इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये पॉइंट है डी जो है वो 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए हैं वो आ गए। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ए इक्वल टू 2 0, बी इक्वल टू 5 0, सी इक्वल टू 3 2 एंड डी इक्वल टू, ये हो गया 1 2। ठीक है, नाउ अब देखो जेड क्या डिफाइन था हमारे पास, जेड हमारे पास डिफाइन था 2x1 माइनस 3x2। ठीक है, तो जेड इक्वल टू जेड एट ए इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, जेड एट बी, ठीक है, जेड एट बी इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि सिंपल वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। जेड एट सी अगर हम पुट करें 3 एंड 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड जेड एट डी 1 एंड 2 अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा 1 पे 2 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो मिनिमम जेड इक्वल टू -4, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू या ऑप्टिमम वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड किस पॉइंट पे आई है ये, x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2 इज ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।